आप देख रहे हैं कलर्स ऑफ पॉलिटिक्स यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताना चाहते हैं किसानों के राष्ट्रीय आह्वान पर सरसोद टोल किसानों ने फ्री करवाया। हाँ जी, टोल फ्री करवाया। आज टोल पर ही दिन भर जनसभाएं चली और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। खतरनाक साबित हो रहे हैं, उनके खिलाफ बड़ा शांतिपूर्वक बड़ा लंबा आंदोलन चल रहा है और उसी आंदोलन के अंतर्गत आज की जो काल थी, हमारे जो किसान नेता के अखबार लोग हैं नेतृत्व, उसका था कि पूरे देश के टोल फ्री करे जाएंगे आज, और उसी को लेकर के हम सारे साथी आज यहाँ हमारे टोल को फ्री करने के लिए सुबह से यहाँ बैठे हैं और ये टोल फ्री चल रहा है। आपके सामने ये देख रहे हो कि सारे साधन आ रहे हैं जा रहे हैं। तो आज का जो धरना प्रदर्शन उसका मुख्य उद्देश्य टोल फ्री करवाना आज की काल यही है कि पूरे देश के टोल जो है किसान आज फ्री करेंगे, किसी टोल पर कोई टोल कलेक्शन नहीं की जाएगी। तो अजीत जी, आप ये बताइए, आप लोग कहाँ तक मानते हैं कि जो सरकार है आपकी मांगों को मानेगी? सरकार को मांगे माननी पड़ेंगी, ऐसा कोई वो नहीं है। किसान जो है बहुत देश का सबसे ज्यादा पेट भरने वाला अन्नदाता आदमी है, सबसे ज्यादा कमेरा आदमी है, और जितना भी कमेरा आज ये आंदोलन जन आंदोलन बन चुका है जी। आज इसको आप अकेला किसान का आंदोलन मत मानिए, आपने देखा होगा कि हर आदमी की भावना इससे जुड़ चुकी है, और जब इतना जन समूह इकट्ठा होकर कोई आंदोलन करता है तो सरकार को इस बात को मान लेना चाहिए। मैं कहता हूँ पहले से ही ये तो बड़ी गलती कर रही है सरकार जो अष्टमिता अपनाए हुए है, इसको मान लेना चाहिए। और किसानों की जीत तो निश्चित है, कोई रोक ही नहीं सकता। प्रधानमंत्री जी को भी चाहिए कि सोचना चाहिए सर्दी की रातों में किस तरह वहाँ किसान लाखों की संख्या में रोडों पर पड़े हैं, टाइम काट रहे हैं अपना रास्ते, तो उनको तरफ देखते हुए इसको फटाफट मांगे सारी मान लेने। क्या लगता है कि क्या मांगे हैं? मांगे भी तो सिर्फ यही है कि भी तीनों कानूनों को वापस ले लें और हमारा जो MSP है उसका गारंटीड का कानून बना दे, क्योंकि उससे कम पे कोई खरीदे तो उसकी सजा हो। यही तो मांग रहे हैं, MSP यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, नोट MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस लेते हैं लोग। तो आप लोगों का मानना है कि जो सरकार कहीं ना कहीं तानाशाही रवैया अपना रही है? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, बिल्कुल तानाशाही रवैया अपनाए हुए सरकार को तो शुरू में ही मान लेना चाहिए था इस बात को। ये जो टोल फ्री आप लोगों का एक फैसला है, क्या लगता है कि इससे सरकार पे दबाव पड़ेगा? बिल्कुल। आप इस बात को क्या समझते हैं, जब एक कोई भी चीज जन आंदोलन बनता है, टोल आप कभी किसी दिन एक दिन भी कोई एक आदमी निकल के दिखाओ और आज सारे टोल फ्री चल रहे हैं, ये हमारे लोगों का ही मतलब जन समूह का ही तो दबाव है, और जन समूह के सामने आज तक दुनिया की कोई ताकत नहीं रुक सकी। ये किसानों द्वारा रिलायंस पेट्रोल पे तेल ना लेना या जियो के सिम जलाना, क्या ये आप लोगों का एक आह्वान है? ये इस प्रकार ये ऐसा है, देखिए किसी को व्यक्तिगत यहाँ कोई किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन अब समस्या क्या है कि आज के दिन ये जो लड़ाई चल रही है, ये लड़ाई कमेरे और लुटेरे की चल रही है। कमेरा वर्ग लुटेरे का विरोध कर रहा है, करेगा, इसमें कौन सी बुरी बात है? कौन सा मतलब इसमें हुआ है? यही तो मांग रहे हैं, हक ही तो मांग रहे हैं कि हमें लूटो मत, हमारा हक दे दो। जो सरकार द्वारा भी कई प्रकार के इल्जाम लगाए जा रहे हैं किसानों पर, कहा जा रहा है कि खालिस्तानी बताया जा रहा है, उनको गद्दार बताया जा रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? खालिस्तान तो सरकार ने अब कल ही देखो, अब कल परसों की न्यूज़ है, पश्चिम बंगाल के अंदर बीजेपी के बंदों ने खुद अपने गाड़ी के ऊपर अटैक कराया और ममता बनर्जी को बदनाम करने की साजिश थी, तो वो तो अपने पास निकल के आ गई। तो खालिस्तान तो ये बीजेपी वाले हैं जो खुद करवा रहे हैं। किसानों की जो मांग है वो 3 काले कानून वापस करवाने की है और एक नया कानून बना करके MSP की गारंटी देने की बात है, और MSP से नीचे अगर कोई फसल खरीदे तो उसको सज़ा का प्रावधान होना चाहिए। बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, जो किसानों ने कोई चीज़ मांगी नहीं, सरकार धक्के से उनको दे क्यों रही है? सरकार तो धक्का इसलिए कर रही है कि उनके जो पूंजीपति दोस्त हैं अंबानी और अडानी, उनको पैसा देने के लिए और उनके भंडारण भरने के लिए ही वो 3 काले कानून लेकर के आई है। आप लोगों का मानना है कि जो सरकार ये कानून वापस नहीं ले रही है, कहीं ना कहीं अंबानी और अडानी का भी दबाव कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर है? पूर्ण रूप से दबाव अंबानी और अडानी का है। सरकार उनके दबाव के आगे झुकी हुई है और अन्नदाता की बात की अनसुनी कर रही है, जो इनके लिए महंगा पड़ेगा आने वाले समय में। हरियाणा का जो मुख्यमंत्री है वो ये कह रहा है कि ये जो आंदोलन चल रहा है दिल्ली में, इसमें तो हरियाणा का किसान ही नहीं है। मुख्यमंत्री जी को अपनी आईना बदलना चाहिए, सोचने की उसकी सोच बदलनी चाहिए। ये आपके सामने है, मुख्यमंत्री जी तो क्या कह रहे हैं उसका तो हम जवाब मुख्यमंत्री जी देंगे, लेकिन आपके सामने है ये सारे के सारे किसान, लाखों के लाखों जो गए हैं, उनको दिखाई नहीं दे रहे वो किसान है। उन्होंने इतनी अच्छी हरकत करी हरियाणा के अंदर, जब किसान जा रहा था तो सड़कें खोदी गई, पानी की बौछारें डाली गई, कांटेदार तार लगाए गए, और किसान जब आंदोलन कर रहा है, अन्नदाता है, वो पेट पालता है सारे देश का, उनके ऊपर इस तरह के अत्याचार करके अंग्रेजों के शासन की याद दिलाई है उन्होंने। तो
ये जो आंदोलन चल रहा है वहाँ पर बड़ी एक बुजुर्ग महिला आई हुई थी और उसका काफ़ी फोटो वायरल हुआ, लेकिन एक हीरोइन ने जो कंगना ने उस पर कहा कि ये तो भाड़े में लेके आए हुए इस तरीके की महिलाएं हैं, उस पर क्या कहना आपका? ना कंगना रावत और न तो इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि किसान क्या चीज़ है। वो तो बड़े बड़े महलों में पैदा हुई है और सोने का चम्मच लेके पैदा हुई थी, उनको किसान की पता पीड़ा का मालूम नहीं है उन लोगों को। और ये सरकार भी ऐसे लोगों को सपोर्ट करती है। जब कंगना का एक छज्जा गिराया गया था तो सारी की सारी बीजेपी उसके सपोर्ट में खड़ी हो गई थी, और जब यहाँ किसानों की हड्डियाँ तोड़ी गई थी तब हमारा गृह मंत्री भी और मुख्यमंत्री भी ये कह रहे थे कि, और हमारा डिप्टी सीएम भी ये कह रहा था कि भाई यहाँ लाठीचार्ज नहीं हुआ। तो इन लोगों का देखने का आईना जो है ना, जनता आने वाले समय में इनको बता देगी लाठीचार्ज हुआ था या नहीं हुआ। एक तरफ जहाँ पर लोग परेशान हैं सरकार से, वहीं दूसरी ओर जो सरकार है नगर परिषद नगर निकाय चुनाव में अपने उम्मीदवार सिंबल पर उतार रही है, सिंबल पर चुनाव लड़वाने जा रही है। तो कितना सरकार को इसका बेनिफिट मिल पाएगा या इसका नुकसान होगा? नहीं, सिंबल पर चुनाव लड़ाना वो अलग चीज होगी। बाकी सरकार के जो नुमाइंदे आएंगे, जो बीजेपी के या जेजेपी के निशान पर जो चुनाव लड़ेगा, मैं ये कहना चाहता हूँ, पूरी जनता से आह्वान भी करता हूँ कि उन लोगों की जमानत जब्त कराने का काम करें। क्यों? क्योंकि वो अन्नदाता के खिलाफ काम कर रही है बीजेपी और जसपा दोनों के दोनों। जी बिल्कुल सर, ज़्यादातर प्रचार चैनलों में ये प्रचार किया जा रहा है कि ये तो विपक्ष की एक चाल है, विपक्ष अपनी रोटियां सेक रहा है, इस पर क्या कहना आपका? मैं ये कहना चाहता हूँ, जब मोदी जी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे और उस टाइम पर ग्रुप ऑफ चीफ मिनिस्टर के अध्यक्ष भी थे, तब मोदी जी ने ये मांग लिख करके, मेरे पास वो पत्र भी है, जब अपने मनमोहन सिंह जी हमारे प्रधानमंत्री थे, उस टाइम मोदी जी ने ये मांग जो आज किसान मांग रहा है, इन मांगों का समर्थन करते हुए और प्रधानमंत्री जी से मांग करी थी कि भाई ये लागू की जाए। और आज मोदी जी खुद कुर्सी पर हैं तो उसके उल्ट काम कर रहे हैं और कह रहे हैं विपक्ष बहका रहा है। विपक्ष नहीं बहका रहा है, आप लोग जो गलत काम कर रहे हो, गलत कानून लेकर के आए हो, जनता उससे त्रस्त है और त्रस्त होने की वजह से आज अकेला किसान नहीं है, ये जन आंदोलन बन चुका है। बच्चा बच्चा और औरत आदमी, और हमारे तो अभी पिछले दिनों हमारा फैसला हुआ था, अगर ये सरकार ऐसे चलती रही तो गांव में से डांगर पशु लेकर के और बाल बच्चों के समेत जा करके धरने पर वहाँ सरकार को दबाने का काम करेंगे। सर, इस किसान आंदोलन में इतना लगातार जन समर्थन मिल रहा है आप लोगों को, लेकिन दूसरी तरफ खास करके हरियाणा की सरकार का ये कहना है कि इसमें हरियाणा का तो किसान ही नहीं है, तो इस पर आपका क्या कहना है? और क्या, हम पाकिस्तान तारे हैं, हम हरियाणा के हैं। मनोहर लाल खट्टर आँख खोल के देख ले, हम हरियाणा के पहले हैं, वो बाद में आए होंगे। वो पाकिस्तान का वो खास करके जो दिल्ली की तरफ पंजाब के जो लोग आए हैं उनको वो कह रहा है कि ये तो खालिस्तानी है, इस पर आपका क्या कहना है? खालिस्तानी उसने लाग देने, खुद पाकिस्तानी है इसलिए वो खालिस्तानी बोल रहे हैं। और दूसरी बात है, जो दिल्ली इतने लोग जो बैठे हैं उनको सरकार की ओर से कह रहे हैं कि ये विपक्ष की चाल है, इस पर आपका क्या कहना है? उनके गर्दन में सरिया हो निकल के तभी बात बन पाएगी, अदरवाइज वो मानने वाले नहीं है। देख लिया, सीधी आंगली से घी नहीं निकला, टेढ़ी करनी पड़ेगी हमें। सरकार यदि 1-2 दिन के अंदर नहीं मानती तो आप लोग क्या कर सकते हो? जो हमारे नेताओं ने कहा नहीं रेल रोकने का काम, वो भी हम करके दिखाएंगे इनको। और सरकार जो बार बार कोशिश कर रही है कि फूट डालने के लिए, कभी इसको विपक्ष का बता रही है, कभी किसी दूसरे का बता रही है, तो इस पे क्या लगता है कि किसान में बिखराव आ सकता है? हमें वो भोले इंसान अब नहीं है, अब बहुत सियाने किसान हो गए हैं, उनकी बातों में आने वाले नहीं है। कोई भी फूट डालने वाले को हम बीच में आने नहीं देंगे। हाँ, किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है दिन दुगनी रात दुगनी, और दूसरी तरफ जो किसान भाई और आ जाते हैं उनको भी जगाने का काम करते हैं। वो टोल प्लाजा की बात है, चाहे 14 तारीख को 14 दिसंबर को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर प्रदर्शनों की बात है। आप देखोगे 14 तारीख को हिसार में किसानों का बहुत बड़ा मतलब है नहीं, वहाँ धरना प्रदर्शन होगा, बहुत बड़ी हिस्सेदारी, क्योंकि सरकार ने लेने के काम कर रही है। देने वाली जब बात आ जाती है तो पीछे हट जाते हैं। हम जहाँ भी जाते हैं हमारा लगता है, ठीक है, चाहे वो तेल का है नाजायज़ लग रहा है, चाहे टोल का है नाजायज़ लग रहा है, चाहे बिजली का है नाजायज़ लग रहा है। जब देने की बात होती है तो हमारे जो खेतों के अंदर टावर लगे हुए हैं, ठीक है, हमारे खेतों के अंदर इनके इलेक्ट्रिकल पोल लगे हुए हैं, हर खेत के अंदर लगे हुए हैं, उनका कोई मुआवजा उस जगह के अंदर जो पर्टिकुलर आधा कनाल जगह ख़त्म हो जाती है उसका पर महीने भी हम इनसे चार्ज लेंगे। अब या तो ये कह दे भी हम हमारे आपके घर की बिजली का बिल नहीं लेंगे तो हम अपना जो मीटर हमारा जो बंद कर देंगे, हम जो वहाँ से पोल गुजरने नहीं देंगे। अगर ऐसा नहीं किया तो इन्होंने हम पोल ही पाड़ देंगे वहाँ से, अन्यथा 1 महीने का चार्ज दें, ठीक है। फिर एक बात तो कल टिकैत जी ने कही दी थी, बीच का रास्ता निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। बीच का रास्ता समझो कैसे निकलेगा।
ये अधिवेशन के जो बिल हैं ये भी बीच में है, ये बीच में से वापस चले जाएं, हम भी बीच में से वापस चले जाएं, निष्कर्ष कोई नहीं निकलना, वो भी जाएं हम भी जाएं। अगर ये बीच में से नहीं जाएंगे तो हम भी बीच में से जाने वाले नहीं हैं, ये बात श्योर है। सरकार चाहती है कि दबिश देना, मनाना, लोगों के झूठे आडंबर दिखाना कि भी इतने किसानों ने आगे टोली बना के हमारे से बात कर ली, ये कर ली, इस तरह की बातों से, गोलीबाजी वाली बातों से किसान आज मारने वाला नहीं है। ठीक है, बात एमएसपी की भी नहीं है, एमआरपी डिसाइड कर दो। मैं तो ज़्यादा बड़ी बात करने वाला नहीं हूँ, छोटा सा एक अध्यापक हूँ। मैं कहता हूँ कि एक चाय बेचने वाला ना, उसका भी निर्धारित है, कहीं जाके पिलो से पानी ही देता हो, पानी में पत्ती डाल के देता हो, 10 रुपये निर्धारित है। हमारी फसल का जो मूल्य निर्धारित कर दें भी उसमें 5 रुपये उसका खर्चा 5 बचता है, यानी कि 50% लागत पे 50% उसको बेनिफिट है। हमें 25% बेनिफिट दे दो, हम राजी हैं, हम आज वापस आ जाएंगे, हमें कोई इतराज़ नहीं है। आज पढ़े लिखे किसान हो गए, हमने इनकी बहुत सालों से सहन कर ली सारी चीज़ें, बातें हम देख रहे हैं। बोले 2 फुट नीचे से जो ज़मीन है सरकार की होगी, क्यों होगी भी, आपने कह दिया इसलिए होगी। हम अब देखते हैं कहाँ से पाइपलाइन गुजर रही है, हम वो पाइपलाइन ही वहाँ से उखाड़ देंगे। मेरा नाम इंदर सिंह बदाना, सर्व कर्मचारी संघ का राज्य का प्रेस प्रवक्ता। और आज जो है जब सुबह चंडीगढ़ से चले तो सारे टोल सुबह से ही वहाँ मोर्चे लगा के अपने किसान साथी बैठे हैं। और मैं आज यहाँ सरसोद में आपके यहाँ समर्थन करने के लिए आया हूँ। और सर्व कर्मचारी संघ की तरफ से हम कहना चाहते हैं, ये आंदोलन जितना भी लंबा किसानों का चलेगा, जो भी एक्शन किसान लेंगे हम उसमें अग्रणी पंक्ति में, क्योंकि हम किसान मजदूर के बेटा बेटी भी हैं और समाज का हिस्सा हैं, इसलिए हम कर्मचारी के साथ साथ किसानों के आंदोलन का समर्थन करते हैं। सरकार जिस तरीके से इस आंदोलन को गुमराह करने की कोशिश कर रही है, इस पर आपका क्या कहना है? सरकार जो है वो उसके अलग अलग पैंतरे हैं, वो हर बार अपना पैंतरा खेलती है। उसने कई तरीके के सगुफे इसमें आजमा के देखे हैं, हिंदू मुस्लिम करके देखा है, तो उसने खालिस्तानी का खिताब दिया और कई तरह के खिताब दिए, परंतु सरकार का कोई भी ये जुमला इस बार चला नहीं है। और पूरे कमेरे की एकता के सामने सरकार टिक नहीं पाएगी, ये संदेश आपके बीच में बिल्कुल हम देना चाहते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि किसानों की एकता के साथ साथ मजदूर और किसान के साथ साथ आज पूरा जो कमेरा वर्ग है, उसमें चाहे कर्मचारी है, छात्र है, नौजवान है, सब इसमें मिलकर इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और सरकार को ये कानून वापस लेने पड़ेंगे। सुभाष जी, ये बताइए कि सरकार जो ये 3 कानून लेके आई है, आपके नज़र में क्या ये ठीक है? नहीं, ठीक नहीं है, इसमें हम सहमत नहीं है। जितने भी किसान हैं, किसान भाई है, हरे कास्ट है, सारे बराबर हैं हमने, और बिल्कुल भी सहमत नहीं इसमें हम। सरकार एमएसपी की अभी हाँ भर रही है कि हम इसमें कानून में एमएसपी को भी जोड़ देंगे, लेकिन दिल्ली में जो किसान गए हुए हैं उनका ये कहना है कि इसको रद्द किया जाए। तो इसमें आप क्या सहमत है कि एमएसपी जुड़वाने से ही तक सहमत है या आप इसको रद्द करवाने में सहमत है? बिल्कुल रद्द करवाने में सहमत है हम सारे। इसके अंदर कई लाख क्विंटल अनाज आ सकता है। ऐसे इन्होंने वेयर हाउस स्टील के बना लिए। 100 एकड़ का आप देखो, पानीपत जिले के अंदर जमीन लेकर, यूं क्या जमीन तो नहीं थी खेती वास्ते, 35 लाख रुपए एकड़ की जमीन है, 100 कम से कम 1 करोड़ से महंगी। वहाँ वेयर हाउस 100 एकड़ से ज्यादा अडानी बना रहा है, पंजाब में कई बना रहा है, यूपी में दुनिया भर के बन रहे हैं। तो इनका काम यही है। आज टमाटर 60 रुपए किलो बिके, तारा 30 रुपए किलो टमाटर कोई ले के, आलू 35 रुपए बिके, तारा कोई 20 रुपए किलो आलू ले के, गोभी 100 रुपए बिके, 2 रुपए में गोभी रूली भाई, 2 रुपए में आलू रूला, 400 रुपए में टमाटर रूला, धनिया 400 रुपए किलो। तो ये क्या करते हैं, जिस टाइम माल आपका पैदावार होगा उस टाइम ये अपना भंडार खोल देंगे, रेट कम कर देंगे और फिर आपको सस्ता खरीद के फिर भंडार भर लेंगे, फिर 10 गुना कीमत बनाकर उसको फिर बेचेंगे। किसानों के लिए नहीं है, सभी वर्ग इससे जुड़े हुए हैं। और बहुत अच्छा काम किया, ये टोल फ्री करने का काम किया। इससे हर आदमी एक किसानों के लिए ना एक दुआ दे के जा रहा है, भाई ये काले कानून वापिस हो। बहुत बहुत धन्यवाद से। आप काफ़ी दिन से धरने आपके लगातार दिल्ली में चल रहे हैं, आप सरकार को क्या कहना चाहते हो इस बात पर? सरकार को यही कहना चाहते हैं कि 3 काले कानून जो देश विरोधी कानून बनाए हैं उनको सरकार वापस ले जल्द से जल्द, क्योंकि जनता को बहुत परेशानी हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही है। पूरा किसान मजदूर, पूरा कमेरा वर्ग, मेहनत कश लोग सड़कों पर है, और जल्द से जल्द तीनों कानून वापस ले सरकार और एमएसपी का गारंटी कानून बनाए सरकार।